जय हो। आपका प्रश्न यह है कि आपने मना किया कि दुखों की चर्चा मत सुनो। अब अगर हम किसी के दुखों की बातें न सुने तो हमारे भीतर करुणा कैसे पैदा होगी? जो करुणा दुखों की बातें सुनकर के पैदा होती है वह करुणा ही नहीं है, वह है सहानुभूति, सिंपैथी। और सहानुभूति जो है ना, वो एक सुंदर कपड़े पहने हुए घमंड का रूप है, सुंदर कपड़े पहने हुए अहंकार है। सुंदर कपड़े हैं, अहंकारी को ही दया आती है, सहानुभूति पैदा होती है। और जब हम किसी के दुखों की चर्चा सुनते हैं ना, हमें अपने भीतर जो लिक्विडिटी महसूस होती है, जो तरलता, जो करुणा, जिसको आप करुणा शब्द दे रहे हो, एक्चुअली वो करुणा नहीं है। वो जो महसूस होता है वो पता है क्यों महसूस होता है? आप ऐसे व्यक्ति के दुखों की चर्चा या ऐसे दुख से ही केवल करुणा से आप्लावित होते हो जहां सुनते वक्त आपको लगता हो कि ये दुख अगर मुझ पर आ गया तो मैं सहन नहीं कर सकता। लेकिन अगर उन सारी घटनाओं में आप स्ट्रांग हो और आपके लिए बड़ी नॉर्मल बातें वो सारी, आपको उन दुखों को सुन के कभी दुख नहीं लगेगा। जस्ट एग्जाम्पल, आप हमेशा एसी कमरे में रहने वाले हो। अब कोई आदमी जो धूप की वजह से मर रहा है, उसको देख करके आपके अंदर दुख पैदा हुआ, अरे इतनी गर्मी से मर गया। वो इसीलिए पैदा हुआ क्योंकि आप उस गर्मी में अपने आप को नहीं रख सकते। और सपोज आप भी उन्हीं गर्मियों में रहने वाले लोग होते और वो व्यक्ति मर जाता, आप कहते अरे ये कोई बात हुई, हम भी तो इसी गर्मी के माहौल में रहते, ये कैसे मर गया। आप ट्रेन में सफ़र करते हो और हमेशा अपना फर्स्ट एसी में बैठते हो। अब आपको कोई खड़ा रह करके सफ़र करने वाला मिले ना, जो आपका निकट का संबंधी हो, तो आपको दुख होगा। लेकिन आप स्वयं अगर खड़े रह करके सफ़र करने के आदी हो और अब कोई खड़ा रह करके सफ़र करने वाला व्यक्ति मिल जाए, दुख होगा? नहीं होगा। ये दुख सुख तुलनात्मक रूप से पैदा होते हैं, कंपैरिजन के साथ पैदा होते हैं। जो बुखार तुम्हें आया वो बुखार मुझे आता तो मैं सहन नहीं कर सकता था, ये सोच कहीं ना कहीं अंदर रहेगी। उसकी वाइफ की डेथ हो गई, मेरी वाइफ की डेथ हो जाए तो मैं कैसे जी सकता हूं, ये सोच साथ के साथ पैदा हो जाएगी। तो उसकी वाइफ की डेथ होने पर दुख होगा, वरना दुख ही नहीं होने वाला। यह हकीकत है। करुणा इसको नहीं कहते भैया। करुणा किसको कहते हैं? करुणा तब आती है जब एक व्यक्ति संवेदनशीलता के उस शिखर पर आ जाता है कि दूसरा और वह दोनों एक हो जाते हैं। मैं और तुम जब अलग ना रहे, तब तुम्हारे सुख दुख के साथ मेरे भीतर भी एक संवेदना घटित होती है। उसका नाम भगवान ने अनुकंपा दिया। वह अनुकंपा का भाव करुणा है। और अनुकंपा शब्द देखो शास्त्र में आता है, और अनुकंपा शब्द का अर्थ है अनुकंपनम इति अनुकंपा, अनुरूप कंपन। जो तुम्हें हो रहा है वो मेरे भीतर मुझे महसूस हो रहा है। अनुरूप कंपनम अनुकंपा, जो तुम्हें हो रहा है वो मेरे भीतर मुझे भी महसूस हो रहा है, उसको अनुकंपा कहते हैं। और वो तभी हो सकती है जबकि आपकी आत्मीयता विकसित हो, आत्मा फैली हुई हो और सबके साथ एकात्म हो रही हो, तब महसूस होती है अनुकंपा। रामकृष्ण परमहंस का ही एग्जाम्पल इसमें समझेंगे हम कि रामकृष्ण परमहंस एक बार गंगा नदी पार कर रहे थे, नौका में बैठे थे, और बैठे बैठे कई सारे लोग उनके साथ बैठे और चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, मत मारो मुझे, मत मारो। लोग पूछ रहे तुम्हें कौन मार रहा है, तुम यहाँ बैठे हुए क्यों चिल्ला रहे हो, कोई तुम्हें छू भी नहीं रहा और तुम कह रहे हो मुझे मत मारो। रामकृष्ण परमहंस कहता है देखो वो मेरी पीठ पे कोड़े मार रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं मार रहा। थोड़ी ही देर के अंदर नौका घाट पे पहुंच जाती है, किनारे पर लगती है, और जैसे ही किनारे पर लोग उतरते हैं तो सामने एक घटना दिखाई देती है कि एक मल्लाह है, नावों को चलाने वाला मल्लाह, और उसको आजू बाजू में खड़े हुए 10-20 लोग गालियां दे रहे हैं और एक आदमी कोड़े से पीट रहा है। और ठीक उसकी कमर पे जो घाव बन रहे हैं, उसकी पीठ पे जो घाव बन रहे हैं, ठीक वैसे ही घाव रामकृष्ण परमहंस के हैं। यह करुणा का उदाहरण।
वो समानुभूति है, यहाँ सहानुभूति नहीं है। अरे बेचारा, हमारे मुंह से कितनी बार निकलता है, किसी विकलांग को देख करके, किसी अनाथ को देख करके, किसी गरीब को देख करके, किसी असहाय को देख करके, ओह सो सैड, वेरी बैड, इट्स वेरी रॉन्ग विद हिम, बहुत बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। ये सब चीजें अहंकार है। गहराई में देखो तो, ऊपरी ऊपरी स्तर पे देखो तो लगेगा लोगों को बहुत अच्छी बात है यार, मानवीयता है, उस आदमी को फील हो रहा है, लेकिन पता फील क्या हो रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूं और उसके पैर नहीं है, कैसे चलता होगा वो। मेरे घर वाले हैं मम्मी पापा और उसके मम्मी पापा नहीं है, उसकी कौन सार संभाल करता होगा। तुलनात्मक रूप से पैदा हुआ। इसको करुणा नहीं कहते, इतना ही कहना अर्थ है मेरा। हाँ, ये सहानुभूति है, पशु भाव से तो अच्छा है, क्रूर भाव से तो बहुत अच्छा है, मानवीयता है, लेकिन देवत्व नहीं, धार्मिकता नहीं है। धार्मिकता क्या है? अनुकंपना। करुणा क्या है? आत्मीयता। करुणा को करुणा मत कहो, करुणा को आत्मीयता कहो। और आत्मीयता में पता, दूसरों का दुख देख करके आदमी दुखी नहीं होता, दूसरों का दुख देखते ही आदमी उसको दूर करने में सहयोगी हो जाता है। और जो ये करुणा दिखलाते हैं ना, जतलाते हैं, वे लोग सहयोगी बहुत कम बनते हैं, खाली बातें बनाते हैं, खाली बातें बनाते हैं। और भारत में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो शोक जताने पहुंच जाएंगे, जो बीमार हो गया तो उसके घर पे उसकी साता पूछने चले जाएंगे, अरे क्या हो गया, कैसे एक्सीडेंट हो गया, कैसे गिर गए। अब वो आदमी कहता है क्या गिर के बताऊं क्या, कैसे गिर गया। अब गिर गया तो गिर गया, तो वो अचानक कैसे मर गए। अब मरता हर आदमी अचानक ही है, वो पहले से कोई भूल के तो मरता ही नहीं कि मैं मरने वाला हूं, भी मैं मरने जा रहा हूं, कोई बोल के तो मरता ही नहीं। लेकिन फिर भी हम सारे लोग ऐसे ही बोलते, अरे अचानक कैसे मर गया वो आदमी, अचानक कैसे चला गया। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि गहराई में जो आदमी किसी बीमार के पास बैठा होता है या किसी की गमी पे जाता है ना, उठावने पे या वो शमशान घाट पे जाता है, कॉन्डोलेंस पे, हकीकत में वो आदमी जो है वो पर पीड़क है। पर पीड़क, दूसरे को पीड़ा देने में उसको कहीं ना कहीं रस आ रहा है, इसीलिए तो वो जाकर के उनके ऐसी चर्चा पूछता है, ऐसी बात छेड़ता है, कैसे हो गया, चोरी कैसे हो गई, अचानक मौत कैसे हो गई। अब उस आदमी को किसकी याद दिलाएगा वो, उसी दुख की, ठीक है, जो हो चुका उस दुख की याद दिलाएगा। और अब वो सारी बातें बोलेगा, ऐसे हुआ वैसे हुआ, डॉक्टर के पास गया था, कोई इलाज नहीं लगा था, इतने पैसे भी गए थे फिर भी कुछ नहीं हुआ था, सबने तपस्या भी की थी फिर भी कुछ नहीं हुआ था। अब वो सारे दुखों की रोना रोएगा, और एक बार नहीं रोएगा, तुम्हारे जैसे 10 लोग उसके घर में जाएंगे और वो 10 लोगों को बार बार सुनाएगा। आपको पता लगा आपने उस आदमी को दुख पहुंचाया या सुख पहुंचाया। और फिर कहोगे करुणा तो थी मेरी, मैं उसकी साता पूछने गया था। हकीकत है कोई बीमार हो, आप उसके घर में सहयोगी बनने के लिए गए हो तो ठीक है कि हाँ उसके घर में कुछ आप काम करोगे, कुछ उसकी बीमारी को दूर करने के उपाय करोगे, कुछ उसके मूड को हल्का फुल्का करोगे, उसके ध्यान को वहाँ से हटाओगे, उसको बढ़िया भविष्य दिखलाओगे। वहाँ भविष्य दिखलाना भी अच्छा है बीमार की बीमारी को दूर करने के लिए। अरे अभी तो बच्चे की शादी है, चलो अपने को तो बहुत काम करना है, अभी तो वहाँ जाना है, ये करना है, उसको अंदर प्रेरणा जगाने के लिए ऐसी बातें कहोगे, वो भी बढ़िया है, ताकि उस आदमी को अपनी बीमारी याद ही ना रहे, वो भूल जाए। अगर आप इस भाव से जाते हो या इतनी योग्यता रखते हो तो जाओ, और नहीं तो वहां जाकर के उसको बीमारी की याद मत दिलाओ। पता ही नहीं लग रहा उसकी हिंसा हो रही है, वातावरण की हिंसा हो रही है। वो जितनी बार वातावरण में नकारात्मक बातों को बोलेगा उतनी बार वातावरण में नकारात्मक परमाणु बढ़ते चले जाएंगे, कितनी हिंसा हो जाएगी। इसीलिए इस तथ्य को जानो, करुणा आत्मज्ञानी से का स्वभाव है, करुणा आत्म प्रेमी का स्वभाव है, आत्मीयता का विस्तार करुणा है। लेकिन जो करुणा जतलाई जाती है, जो करुणा दिखलाई जाती है, जो करुणाएं की जाती है, वो करुणा नहीं है। और कई तो ये गौशाला चलाने वाले लोग, वृद्धाश्रम चलाने वाले लोग,
विकलांगों की सहायता के केंद्र चलाने वाले लोग आपको आकर के ऐसी ऐसी बातें बना बना के, स्टोरी बना बना के आपके अंदर में वो रस पैदा करते हैं ताकि उनको डोनेशन मिले, उनकी संस्थाएं चले। वो कहते हैं अरे इंसान हो, करुणा तो लाओ। अब उनको तो कहना पड़ेगा ना, अगर नहीं कहेंगे तो डोनेशन कैसे मिलेगा? तो तब तुम उनके प्रभावों में मत बहना, लेकिन अपना एक सोशल जिम्मेदारी समझना कि हमारे पास पैसा आता है वो सबके लिए है, केवल आप ही उसके मालिक नहीं हो। अतिथि संविभाग आपका धर्म है, इसीलिए आप उसके लिए डोनेट जरूर करो, कंट्रीब्यूट जरूर करो, लेकिन उन स्टोरीज के प्रभाव में आकर के करोगे ना तो दुकान पे जाओगे या घर पे जाओगे तभी 2-4 घंटे तक दिमाग में वो स्टोरी छाई रहेगी। ओहो, कैसी गाय एक्सीडेंट होके आती है, कैसे बच्चे, ये वो, जितना देर सोचते रहोगे ना उतनी देर दिमाग खराब होगा। हकीकत तो ये है। लेकिन अभी क्या बोले, हम तो टीवी भी जानबूझ के ऐसे देखते हैं, प्रोग्राम्स भी ऐसे देखते हैं कि दिमाग खराब होवे। जब वहीं दिमाग खराब खुद ही कर रहे हैं तो थोड़े बहुत लोगों ने आके खराब कर भी दिया तो चलता है। खराब लोगों को खराब होने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर विवेक करना चाहो तो करो। उन तत्वों से दूर रहो, उन बातों से बचो जो बातें दुखपूर्ण हो, दुखों से भरी हो, गमों से भरी हो, परेशानियों से भरी हो। और हकीकत है, जो आदमी अपनी परेशानी की जितनी बार चर्चा करता है वो अपनी परेशानी को घटाता नहीं, बढ़ाता है, नियम से बढ़ाता है। अगर आपके घर में कोई परेशानी है भी, बिजनेस में कोई परेशानी है भी, और आप अगर दिन भर में 50 लोगों को कहते हो कि मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, आप अपने बिजनेस को और ज्यादा खराब कर रहे हो। इसलिए परेशान हो भी तो परेशानी की चर्चा ना खुद करो ना किसी की सुनो, सुनने में कोई करुणा नहीं है, ऐसा हमारा कहना है। जय हो, जय हो, जय हो।